सभी को प्रणाम। डे 73 हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। उसके अंतर्गत शीर्षक है बच्चों में नैतिक प्रत्यय का विकास। उसी में छोटे छोटे टॉपिक हैं। आज टॉपिक है कि बच्चे कैसे शरारतें करते हैं, उनके मन में क्या धारणा होते हैं। कुछ बच्चे अपने मन में यह धारणा बना लेते हैं कि उद्यम करने से वे दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। इन उद्यमों के कारण दंड पाने पर भी वे उद्यमों को शीघ्र नहीं छोड़ते, क्योंकि दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में उन्हें भी कुछ विशेष आनंद आता है। कुछ बड़े बच्चों का समूह शरारतें करने में विशेष आनंद का अनुभव करता है। दूसरों को चिढ़ाने, दरवाजे की घंटी बजाने, चुपके से साइकिल या मोटर वाले के टायरों की हवा निकाल देने, सड़कों, रास्तों एवं दीवारों पर मनमाने चित्र बनाने या लिख देने में समूह का प्रत्येक सदस्य आनंद लेता है, क्योंकि वह समझता है कि परिस्थिति का वह पूरा स्वामी है। स्कूल में दूसरे बालकों के साथ कानाफूसी करने, इधर उधर कागज के टुकड़े पहुंचाने तथा दूसरे बच्चों को तंग करने से दंड पाने पर भी कुछ बालकों को इसमें आनंद आता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे वे दूसरों के ध्यान के केंद्र हो जाते हैं। सही बात है। हम लोग भी देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जानबूझ के शरारत करते हैं, या कुछ हरकतें उनकी ऐसी होती है, कुछ ऐसे धमा चौकड़ी करते हैं ताकि लोग उनके तरफ आकर्षित हो और उनकी तरफ अपना ध्यान दें। कुछ व्यक्तियों के व्यवहार में सारे बचपन भर शरारत पाई जाती है। बचपन में बालक माता पिता के नियंत्रण को ढीला कर समूह के नियंत्रण में आ जाता है, अतः इस काल में उसमें शरारतों का पैदा होना स्वाभाविक है। इस काल की शरारतों से माता पिता तथा शिक्षक का घबराना ठीक नहीं है। घर पर की जाने वाली शरारतों में बिस्तर पर पेशाब कर देना, उद्यम मचाना, छोटे बच्चों को अनायास पीट देना, मटरगश्ती करना, अवज्ञा करना, अनियमितता, झूठ बोलना तथा चोरी करना आदि के नाम लिए जा सकते हैं। ये सभी शरारतें बच्चे की अप्रौढ़ता के लक्षण हैं। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और व्यवहार दिखलाने पर इनमें अधिक स्वतः दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे में ये सब शरारतें करना आम बात है, लेकिन यहाँ अभिभावक, शिक्षक, माता पिता जो भी हो, उनके साथ कठोर नियंत्रण न करके एक तरह से उनको साइकोलॉजिकल कंट्रोल करें और वैसा व्यवहार उनको दिखलाएं, और ऐसे क्या होता है उसका ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट पड़ता है और स्वतः वो समझने लगते हैं कि जो ये कर रहे हैं हरकतें वो गलत है और उन्हें छोड़ना चाहिए, उससे मोटिवेट होते हैं। इसके विपरीत यदि हम उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं तो उसका प्रभाव मनोवैज्ञानिक नियंत्रण से कम पड़ता है। इसलिए हमें उनको साइकोलॉजिकल नज़र रखनी चाहिए और साइकोलॉजिकल कंट्रोल भी करनी चाहिए। तरुणावस्था के पूर्व अर्थात 11 से 14 वर्ष के लगभग बच्चों में स्वार्थपरता तथा उत्तरदायित्व से भागना अधिक देखा जा सकता है। इस समय उन्हें अपने व्यक्तित्व की स्थापना की कुछ चिंता हो जाती है, अतः अपने कार्यों में दूसरे के हस्तक्षेप का भी वे कभी कभी अस्पष्टता विरोध करते हैं। यह बताया जा रहा है कि 11 से 14 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बच्चे प्रायः एक तरह से स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं। उनकी अपनी चिंतन होती है, अपनी सोच होती है, भले वो परिपक्व है कि परिपक्व है इससे उनको मतलब नहीं होती है, और इसमें उनका कोई दखल अंदाजी करता है तो उन्हें इंटरफेरेंस लगता है और वो हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। बच्चों के झूठ, ये है इसी के अंतर्गत छोटे से टॉपिक कि बच्चों की शरारतों में झूठ बोलने का मनोवैज्ञानिक ने विशेष अध्ययन किया है। लेनार्ड ने बच्चे के 700 झूठ का अध्ययन किया है। उसमें देखा है कि उनमें से 68% दूसरों द्वारा अस्वीकृति तथा दंड के भय से थी। उनमें से 12% बच्चों की कल्पना अथवा अतिशयोक्ति के कारण और 20% जानबूझकर कल्पना के कारण अथवा धोखा देने के उद्देश्य से थी। मॉर्गन ने कहा है कि बच्चों में झूठ को 7 श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक है कल्पना के कारण खेल में, दूसरा है बातों को ठीक ठीक ना समझने के कारण अथवा दूसरे द्वारा बहकाने में, तीसरा है दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, चौथा है घृणा और प्रतिशोध की भावना से, करे नियंत्रण के भय से, और छठा है स्वार्थपूर्ति हेतु दूसरों को धोखा देने में, और सातवां लास्ट है कि अपने मित्र की रक्षा के लिए। यानी बच्चे जो झूठ बोलते हैं तो एक तरह से वो बच्चे की दुनिया क्या होती है, इसमें काल्पनिक होती है। वो जो देखते हैं समझते हैं उसी को अपनी दुनिया समझते हैं। तो कभी कभी वो दूसरे को ध्यान आकर्षित करने के लिए, मित्रों को बचाने के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए और अपनी घृणा या प्रतिशोध की भावना से और या फिर ज़्यादा करे नियंत्रण के भय से वो बच्चे प्रायः झूठ बोल देते हैं। कुछ लड़के और लड़कियां दंड के भय से दूसरों को दोष देते हैं
लड़के झूठ बोलकर दंड से बच जाने में प्राय अपनी बहादुरी समझते हैं। जैसे प्रौढ़ लोग सेखी में अनायास झूठ बोला करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में देखा है कि झूठ बोलने वाले बच्चे प्रायः ऐसे अव्यवस्थित घरों से आते हैं जहां उन्हें कोई प्यार नहीं करता और जहां उन्हें अस्थिर विनय नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसे बच्चों की माताओं के अध्ययन से पता चला है कि उनमें से लगभग 67% अपने बचपन में बहुत झूठ बोलती थी। यानी बच्चे जो झूठ बोलते हैं उनको कहीं ना कहीं इसका एक तरह से पुष्टि या एक तरह से कह सकते हैं एक प्रेरणा जो है उनके घरों से ही मिलती है। और प्रायः जो जिन बच्चों की माँ होती है ऐसे बच्चों की, वो भी बचपन में कभी न कहीं ऐसा अधिकांशतः माना गया है कि झूठ बोला करती थी। इसी में छोटा सा एक शीर्षक के अंतर्गत एक उप शीर्षक है बेईमानी। बच्चों की बेईमानी के संबंध में हडसन और मे ने 11,000 बच्चों का कुछ परीक्षणात्मक अध्ययन किया। अपने अन्वेषण के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि धोखा देने में लिंग भेद विशेष उल्लेखनीय नहीं है। उनका कहना है कि बड़े बच्चे छोटे बच्चे की अपेक्षा अधिक धोखा देते हैं। ऊंची सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले बच्चे भी कम सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले बच्चों की अपेक्षा कम धोखा देते हैं। ईमानदारी और बेईमानी बहुत हद तक परिस्थिति विशेष तथा बच्चों के निहित उद्देश्य पर निर्भर करती है, न कि किसी समान नैतिक गुण पर। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक परिस्थिति में बालक ईमानदार हो सकता है तो दूसरी परिस्थिति में बेईमान। एक परिस्थिति में उसके निहित ध्येय के अनुसार बेईमानी का लक्षण उसमें देखते हुए भी उसे ईमानदार कहा जा सकता है। दूसरी परिस्थिति में उसके ध्येय के अनुसार उसे बेईमान कहा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर बेईमानी की बात और ईमानदारी की बात हो रही है, तो बच्चा जब यदि कोई विशेष ध्येय के साथ करता है जिसमें समूह का कल्याण जुड़ा हो, मानवता की कल्याण जुड़ा हो, किसी का भला जुड़ा हो, वहाँ यदि इस तरह का झूठ बोलता है तो फिर वो झूठ उसका ईमानदारी कहलाता है। लेकिन अगर वही झूठ वो जानबूझकर किसी मतलब मन में धारणा बनाकर बोलता है तो उसकी बेईमानी कहलाई जाती है। तो इस तरह यहाँ भी एक क्राइटेरिया है। अब है उसी में आगे नेक्स्ट शीर्षक, बच्चों का निर्माण वाणी से नहीं आचरण से किया जाए। इसमें देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है कि बच्चों का निर्माण वाणी से नहीं आचरण से करें। यानी हम उनको बोलकर प्रवचन देकर उनको एग्जाम्पल देकर नहीं करके खुद को अपने आचरण में उन बातों को ढालकर हम उनको एक सीख दे सकते हैं। सोचा यह जाता है कि उपदेश अथवा भाषण द्वारा दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है तथा इतने भर से लोग अपना दृष्टिकोण एवं व्यवहार परिवर्तित कर लेते हैं, श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने लगते हैं। इस मान्यता के आधार पर आज प्रवचनों, उपदेशों एवं लेखों की धूम मची हुई है। यह यदि सत्य होता तो किसी व्यक्ति में अवगुण नहीं पाए जाते। प्रत्येक व्यक्ति सदाचारी एवं चरित्रवान होता है, परंतु तथ्य इससे सर्वथा विपरीत है। वक्ता का व्यक्तित्व एवं चरित्र ही वह आधार है जिसमें प्रभावित होकर लोग अपनी गतिविधियां बदलने के लिए विवश होते हैं। कहने का मतलब कि हम कोई भी प्रवचन दे या एग्जाम्पल दे या उपदेश दे, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हम अगर खुद उस उपदेश को, उस वचन को, उस विचार को अपने लाइफ में आचरण के रूप में उतारते हैं, तब उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। यहाँ प्रवचन एवं भाषण की अनुपयोगिता नहीं बताई जा रही है, न ही यह कहा जा रहा है कि इनका कुछ भी प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि इस तथ्य का प्रतिपादन किया जा रहा है कि वक्ता अथवा प्रवचनकर्ता के दिए गए व्याख्यान का प्रभाव तभी पड़ता है जबकि उसके अनुरूप उसका व्यक्तित्व हो तथा उन बातों को उसने अपने आचरण में अंग बनाया हो। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रवक्ता की वचन की या बातों की, उपदेश की लोगों पर असर तभी होती है जब उसका खुद का व्यक्तित्व इस तरह का आचरण अनुसार हो, व्यवहारिक हो, तभी उसका असर पड़ता है। इसलिए अगर देखा जाए तो मतलब ये जो प्रवचन वगैरह होते हैं तो उनके जो व्यक्तित्व होते हैं, उनके जो एक पर्सनालिटी होते हैं, उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो काफ़ी धवल होते हैं। राजनीति से लेकर सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में वक्ताओं की कमी नहीं है। जुआ, नशा, सिनेमा, असंयम, आलस्य, कुविचार जैसे दुर्गुणों पर इनके व्याख्यान आए दिन होते रहते हैं, परंतु उनका प्रभाव सुनने वाले व्यक्तियों पर नहीं पड़ता। इन बुराइयों का परित्याग कराने में उच्च कोटि के श्रेष्ठ संस्कार वाले व्यक्ति ही सफल होते हैं, क्योंकि अपनी वाणी से नहीं अपने आचरण में व्यक्तित्व द्वारा दूसरों को प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव से दुराचारी, चरित्रवान अथवा दुष्ट संत बनते दिखे जाते हैं। व्यक्ति की गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देना इन्हीं के द्वारा संभव होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे जुआ है, धार्मिक क्षेत्र की वक्ता हो गई, इस सब में वक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आए दिन इस तरह के जैसे दुर्गुण होते हैं, इनके व्याख्यान आए दिन आते रहते हैं।
परंतु उनका प्रभाव सुनने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, नेता हो चाहे राजनेता हो, क्योंकि वो खुद में बुराइयों का त्याग करने में आगे नहीं रहते हैं और दूसरों में से संस्कार जगाना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ वाणी से नहीं, अपने आचरण में व्यक्तित्व द्वारा दूसरों को प्रभावित करें। और ऐसा नहीं है कि अभी आधुनिक युग में संभव नहीं है, ये भी संभव है और इसको हम कर भी सकते हैं कि वाणी की चतुरता की कला को अब जनता द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है। लोग इससे कुछ मनोरंजन भले ही कर ले, परंतु उनके आचरण में परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि चतुर्वाणी बोलकर किसी को हम उपेक्षित कर दें या फिर झूठ मूठ उसको प्रभावित कर ले, उसे पैसा ऐंठ ले, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वाणी की चतुरता का प्रयोग करना चाहिए, बोलने की भी कला होनी चाहिए, लेकिन साथ में हम ये भी ध्यान रखें कि इसमें सिर्फ मनोरंजन नहीं हो, बल्कि कुछ सीखे, एक दूसरे से सीखें और समय लें। और इस तरह से, क्योंकि हम जब खुद संतुष्ट और स्वस्थ और अंदर से प्रफुल्लित रहेंगे, तभी हम आने वाली भावी पीढ़ी का नवनिर्माण कर सकेंगे। तो इस तरह सभी को प्रणाम। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या बताया जा रहा है कि बच्चों का निर्माण वाणी से नहीं, आचरण से किया जाए। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।